हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है एम्बर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की जो कि एक विनर को डिस्टिंग्विश करती है एक लूजर से, जो कि एक प्रोडक्टिव इंसान को डिस्टिंग्विश कर देती है एक अनप्रोडक्टिव इंसान से, जो कि एक सेल्फ डाउट में डूबे इंसान को डिस्टिंग्विश कर देती है एक हाईली मोटिवेटेड पर्सन से। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, 4 फैक्टर्स देख लेना तुम टेस्ट करके अभी के अभी। सबसे पहला फैक्टर जो मैं यहाँ पे नोट करने वाला हूँ वो ये है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंट फैक्टर, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, तुम कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। क्या वो लोग तुम्हारे विजन्स को, तुम्हारे एम्बिशंस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर तुम्हें वो क्रिटिसाइज कर करके इतना पागल कर दिया उन्होंने कि अब तुम डूब ही चुके हो पूरी तरह से डाउट्स, इनसिक्योरिटीज, और तुम एक्शन लेने के लिए बचे ही नहीं। पूरा का पूरा कनेक्शन है ये। सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करो कि इंसान सोचता कैसे है। जब 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 हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बुरी तरह से प्रोग्राम होती है, और फिर एक टाइम ऐसा हो जाता है कि वो हमारी हैबिट बन जाती है। वो जो सोच है वो हमारी हैबिट बन जाती है। अब तुम जब ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कि तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं या तुम्हारे एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर तुम्हें कंप्लीटली डिमोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर डाउट भर रहे हैं, फियर भर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज भर रहे हैं, जब तुम ऐसे लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर लेते हो, चाहे वो तुम्हारे कितने भी क्लोज हो, तो तुम्हारे अंदर वो चीजें प्रोग्राम हो जाती है। और फिर जब तुम अपने आप को अपने वर्क के लिए लेके जाते हो तो तुम्हारी वर्क एथिक्स पूरी तरह से तबाह हो जाती है। सबसे पहला स्टेप तुम्हें ये करना है, जितने भी लोग के साथ तुम काम करो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त है, चाहे वो तुम्हारे चाहने वाले, या फिर कोई भी ऐसे लोग जिनके साथ तुम काम कर रहे हो या फिर जिनके साथ तुम रह रहे हो, तुम्हारे घर वाले हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, उन सबसे एक चीज क्लियर कट बोल दो, अगर तुम मेरे ड्रीम और एम्बिशंस को सपोर्ट नहीं कर सकते हो, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। उनसे बोलो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं, मत बोला करो। तुम बोलोगे कि ये बहुत छोटी सी बात है, लोगों को इग्नोर कर दो, नहीं। जब इंसान कुछ चीज बार बार सुनता है या रिपीट करता है तो ये उसकी नेचर में है कि वो उस चीज को अपने माइंड में प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देता है, और वो उसके काम को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये, अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में खराबी है, देखो, आइडेंटिफाई करो कि क्या खराबी है, किन लोगों से मुझे दूर रहने की जरूरत है और किन लोगों को मुझे अपने आसपास से compete करने की जरूरत है। जैसे ही तुम अपना एनवायरनमेंट चेंज करोगे, यू विल फाइंड अ ग्रेट बूस्ट अपॉन योर प्रोडक्टिविटी। सेकंड पॉइंट, योर ओन सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि आपका खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसा है खुद को लेकर के। एक इंसान जो कि सुबह से शाम तक खुद को बुरा 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 बोलता रहता है, उसकी लाइफ में चीजें थोड़ी सी खराब है या कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो उसके बेसिस पे अपने आप को जज करते हुए अपने आप को बुरा बोल रहा है। ऐसे इंसान का सेल्फ रिफ्लेक्शन गंदा है। तो जब ऐसा इंसान अपने आप को बार बार गंदी चीजें बोल रहा है जो कि उसके माइंड में एक सीड का काम कर रही है, जो कि आगे चल करके उसको एक अनप्रोडक्टिव ट्री देने वाली है, जब उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन खुद के लिए गंदा हो जाता है तो इंसान के हर काम में एक ऑब्स्टेकल आना स्टार्ट हो जाते हैं। बट इसको चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है? स्टार्टिंग पॉइंट, कि तुम अपने आप के बारे में क्या सोचते हो। तुमने अपने पास में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करी होंगी जिनकी वजह से तुम्हें प्राउड फील होता होगा, और जिनकी वजह से तुम ये बोलते होगे कि हाँ, मैं इन चीजों को रिलेवेंट मान के अपने आप को और आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या वो चीजें, आइडेंटिफाई करो, फिगर आउट करो उन्हें, और उन्हें अपने आप को दोहराना स्टार्ट कर दो कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं बाकी चीजें भी कर सकता हूँ। मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना होगा कि मेरे जो थॉट्स है वो किस तरह के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच की वजह से तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। तुम बोल रहे हो कि बहुत छोटी चीज है, बट ये छोटी चीज नहीं है। यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई इट कि व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स आई हैव फॉर माई सेल्फ। जब मैं अपनी शक्ल सूरत आईने में देखता हूँ तो मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, वही चीजें आगे चल करके तुम्हारे खुद के थॉट्स को एक प्रोडक्टिव आउटकम देते हैं। अगर तुम अपने बारे में अच्छा बोलने लग जाओगे कि नहीं, आई एम प्रोडक्टिव, आई एम एक्टिव, मैं इतनी बढ़िया चीजें कर रहा हूँ, मैं अपने दिन में इतना प्रोडक्टिव हूँ, तो तुम देखोगे अपने दिन प्रतिदिन तुम अपने दिमाग को ऐसे कंडीशन करना स्टार्ट कर रहे हो कि तुम्हारी जो थॉट्स है वो रियलिटी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब तुम प्रोडक्टिव होना स्टार्ट हो गया, अब तुम चीजें रिजॉल्व करने लगे हो। ये हो गया तुम्हारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, इन डिसीजन। क्या तुमने अब तक अपनी लाइफ में डिसीजन लिया कि मुझे आगे करना क्या है? हो सकता है कि तुम्हारा किसी एग्जाम क्लियर करने का टारगेट हो सकता है तुम्हारा कोई अलग टारगेट हो, तुम्हारा कोई एथलेटिक्स में टारगेट हो, तुम्हें कोई मेडल जीतने का टारगेट है, या फिर तुम्हारा कोई एंटरप्रेन्योरशिप में कोई टारगेट हो। क्या तुमने अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लिया है अभी तक कि मुझे करना क्या है अब आगे? अगर तुमने डिसीजन नहीं लिया है तो ये भी एक रीजन है तुम्हारे एक अनप्रोडक्टिव माइंडसेट का। डिसीजन लो, टफ डिसीजन लो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, बड़े डिसीजन लो, पर डिसीजन लो। जब इंसान स्टक हो जाता है अपने खुद की प्रॉब्लम्स में या कुछ ऑब्स्टेकल्स उसको हिट कर रहे हैं उसके वजह से,
तो वो इंसान डिसीजन ना ले पाने की वजह से एक ही प्लेस पर महीनों नहीं सालों तक स्टक रह सकता है। इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं है कि मैं अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना स्टार्ट कर दूं कि सामने वाला अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। लाइफ में चीजें चलती रहती हैं, कभी ना कुछ होता रहेगा। कभी तुम्हारा एग्जाम आ गया, कभी तुम कुछ हो गए, कभी तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, कभी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। बट उस साइकिल में अगर तुम फंसे रहोगे तो वो साइकिल ऐसी है कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा पर तुम्हारे दिन तबाह हो रहे हैं। इट इज अ डेंजरस साइकिल। तो अपने आप के लिए एक स्टैंड पॉइंट लेते हुए एक डिसीजन लो कि हाँ, आज मैं फैसला कर रहा हूं कि मुझे ये चीजें करनी है, ये चीजें मुझे अपने दिन में आज सुबह से लेकर के रात तक मुझे ये सब चीजें खत्म कर देनी है, मेरे ये सब टास्क हैं, या फिर मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे आगे बढ़ना है। तो वो चीज जब तुम डिसाइड कर लोगे तो पीछे के जो तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स है या तुम्हारे पास में कुछ खराब चीज हुई है वो सब अपने आप धीरे धीरे फेड अवे होना स्टार्ट हो जाएंगे। तुम नोटिस करोगे कि तुम दिन प्रतिदिन ज्यादा प्रोडक्टिव होते जा रहे हो। तो ये एक रीजन और आइडेंटिफाई कर लोगे, क्या इनडिसीजन तो मेरा एक कारण नहीं बन रहा है? अगर है तो उसको रिजॉल्व करो। चौथी चीज, आपका शेड्यूल। द फोर्थ स्टेप इज योर शेड्यूल। आप किस टाइम पे सोकर उठ रहे हो, या फिर किस टाइम पे आप खाना खा रहे हो, या फिर किस टाइम पे आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहे हो, या फिर किसी के भी साथ बात कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू आइडेंटिफाई इट कि आपका शेड्यूल किस तरीके का है। जो इंसान सुबह 9 बजे 10 बजे सोकर उठ रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू उस इंसान की जो कि 4 बजे 5 बजे उठ रहा है। अब तुम बोलोगे 4 बजे 5 बजे उठने की हैबिट कैसे लगाएं हम? धीरे धीरे आदत बनेगी। लेकिन जो इंसान सुबह 4 बजे 5 बजे उठ रहा है वो 9 बजे के कंपैरिजन में अपने सुबह के 5-6 काम वैसे ही निपटा चुका होगा। अब उसको दिख चुका होगा कि उसका आगे क्या करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा एज कम्पेयर टू जो इंसान 9 बजे 10 बजे उठ रहा है। उठ के तो उसने ब्रश भी नहीं करा, बैठ गया पढ़ने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं है, पूरा एग्जॉस्टेड फील कर रहा है वो। क्योंकि 9 10 घंटे सोने के बाद तुम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मोटिवेटेड रहेगा। दैट्स अ रियली मिथ। तो सबसे पहले अपना स्लीपिंग शेड्यूल बदलो। उसके बाद तुम्हारा डाइट किस तरह की है, कैसी तुम चीजें खा रहे हो, क्या तुम फालतू की बुलशिट खा रहे हो या फालतू की चीजें ऐसी खा रहे हो जो कि तुम्हें नहीं खानी चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर तुम उसके बाद भी उनको चल रहे हो। तो उन चीजों को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो कि मुझे ये चीजें नहीं खानी है आज से। फास्ट फूड्स अवॉइड करो और हो सके तो अपने डाइट को ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करो जो कि तुम्हारे पेट के लिए डाइजेस्टेबल हो, जिनकी वजह से तुम्हें ये ना फील हो कि मुझे आज मेरा दिन तबाह रहा है, मैं स्ट्रेस में चला गया। ज्यादा हो सके तो ऑयली फूड्स को अवॉइड करना स्टार्ट करो। हो सकता है कि तुम्हें शुरू में लगे कि नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस तरह से कंडीशन ही नहीं है। बट अगर तुम धीरे धीरे स्टेप्स लोगे तो तुम एक चीज आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारी डाइट में सुधार करने से तुम्हारी मेंटल हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। एक सिंपल डाइट लेने वाले इंसान की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू उस इंसान की जो कि बहुत हार्ड खाना खा रहा है, या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। अपनी डाइट पे चेंजेस लाओ। सुबह के लेकर के शाम तक तुम्हारा क्या शेड्यूल है उसको नोट डाउन कर लो और फिर उसे चेंज करो उस शेड्यूल में जो कि तुम चाहते हो खुद के लिए। ओके, अब मैं तुम्हें एक लास्ट चीज जो बोलने वाला हूं यहाँ पे वो तुम्हें ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को वैसा बनो जैसा कि तुम देखना चाहते हो, कि तुम अपने आप को बनाना चाहते हो, तो तुम्हें नोट डाउन करनी पड़ेगी उन एक सर्टेन चीजों को या फिर उन सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यूज को कि हाँ, मुझे इन चीजों में तो अब दिख रहा है कि मैं यहाँ पर एक रिलेवेंसी क्रिएट कर रहा हूँ, बट अगर मैं उस चीज को और अच्छा बनाने की कोशिश करूं तो मैं और आगे निकल सकता हूँ, या फिर मैं उसको भी ओवरकम कर सकता हूँ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम ये चीज डिसाइड करोगे कि हाँ, अब मुझे इस तरह का इंसान बनना है, उन्हें नोट डाउन कर लो और मॉर्निंग में उन्हें डेली देखना चालू कर दो कि मुझे ये चीजें करनी है ताकि मैं वो बन पाऊं जो मैं चाहता हूँ, वो नहीं जो लोग मुझे बनाना चाहते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को भाइयों, और वीडियोस हम ऐसे ही डालते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। करो यार सब्सक्राइब।